चल हमारे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। प्रिंस भाई, वो देख। हाँ भाई, क्या लड़की है ये। चल इसके पास चलते हैं। ए लड़की, उठ। जी साहब। अरे तू यहाँ अकेले में क्या कर रही है? मैं यहाँ अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। क्या मौत का इंतजार कर रही है? लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा तो ये बात है। तू परेशान मत हो, मैं तुझे अपने साथ रख लूँगा। क्या साहब, मुझे आप अपने घर में रख लेंगे? वैसे मुझे करना क्या होगा? उठ बताता हूँ। तुझे झाड़ू पोछा कुछ नहीं करना है, तुझे बस हमको खुश करना है। साहब आप ये कैसी बकवास कर रहे हैं? जाइए आप यहाँ से। मुझे आपके साथ में नहीं जाना, आप जाइए यहाँ से। मुझे लगा आप बहुत भले आदमी हैं, मुझे काम दे रहे हैं, पर आप तो बहुत बदतमीज निकले। ओए लड़की, अब तू बहुत ज्यादा बोल रही है। और तुझे क्या लगता है कि हम तेरे कहने से चले जाएंगे? अब तो हम तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? मैं भी देखता हूँ यहाँ तुझे बचाता कौन है। चल हमारे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ओए, छोड़ लड़की का हाथ। ये सब क्या करो तुम लोग? देख वरुण, तू हमारे बीच में ना ही बोल, वही तेरे लिए अच्छा होगा। क्या बोल रहा है? मैं तेरे बीच में ना बोलूं? तू किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और मैं तुझे कुछ कहूँ ही ना। निकल जाए यहाँ से, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यही बात मैं भी बोल रहा हूँ कि तू निकल यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या बोल रहा है? मेरे लिए अच्छा नहीं होगा? मतलब तू किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और मैं तुझे रोक रहा हूँ तो तुम मुझे ही धमकी दे रहा है? निकल जाए यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाकर तेरे 2-4 डंडे पड़वाऊंगा। चल निकल। तुझे तो मैं देख लूँगा। तुम अब अपने घर जाओ। साहब मेरा घर नहीं है। क्या तुम्हारा घर नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं। साहब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा एक बड़ा भाई था जो कि बीमारी के कारण इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा ऐसी बात है। तुम कहीं काम क्यों नहीं करती जाके? मैं कहाँ काम करूँ जाके साहब? जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे गंदी नज़र से देखते हैं। हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि अकेली लड़की को देखकर सभी अपना मतलब निकालने की सोचते हैं। तो तुम कहाँ रहोगी जाकर? साहब अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। तुम मेरे घर पर चलोगी? अरे साहब आपके घर पर? तुम घबराओ मत, तुम्हें मेरे घर पर झाड़ू पोछा करना होगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है साहब मैं चलूँगी। तो फिर चलो मेरे साथ। ये आप किसे उठा लाए? वो सिमरन, ये बेचारी अनाथ है और इसके साथ कुछ लड़के ज़बरदस्ती कर रहे थे, इसीलिए मैं इसे अपने घर पर ले आया। अच्छा तो आप इसे घर ले आए। ये घर है या फिर कोई धर्मशाला कि आप किसी को भी उठाकर घर ले आएंगे? सिमरन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? अच्छा तो आप इस लड़की के लिए मुझे पागल बोल रहे हैं? नहीं सिमरन, वो बात नहीं है। देखो अपने घर पर भी कोई काम करने वाला नहीं है और इस बेचारी को भी नौकरी की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि ये घर का काम कर लेगी। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी काम करने वाली की, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ और आप इसे निकालिए यहाँ से। देखो सिमरन, तुम फालतू की बातें मत करो, ये कहीं नहीं जाएगी। रहने दीजिए साहब, आप मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ सिमरन, मैंने कह दिया ना, ये यहीं रुकेगी। तो आप इसे नहीं निकालेंगे? नहीं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अरे सिमरन! अरे साहब आप मेरी वजह से क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मैं चली जाती हूँ ना। अरे कोई बात नहीं, वो थोड़ा गुस्से में है इसीलिए ऐसा बोल रही है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम घर का काम करो। जी साहब।
हाथ लगाया? मालकिन मैं तो बस कपड़ों को। क्या कपड़ों को? और तेरी जितनी औकात है ना उतने में ही रहे। और तुझे मालिक ने जब झाड़ू पोछा करने के लिए रखा है तो तू वही कर। और दोबारा अगर कपड़ों को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा, किचन में बर्तन पड़े हैं, धुल जाके। जी मालकिन। इसकी इतनी औकात हो गई, इसने मेरे पति के कपड़ों को हाथ लगाया। अगर ये अब ऐसा कुछ करती है ना तो मैं इसको बहुत मारूंगी और नौकरी से भी निकाल दूंगी। सिमरन, एक गिलास पानी लाना। सिमरन, क्या हुआ? आओ बैठो। अरे सिमरन, क्या हुआ इसे? पता नहीं साहब। जब से आई है इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। प्रिंस भाई, ये वरुण की वाइफ है ना? हाँ, ये वरुण की वाइफ है। अरे रुकिए भाभी जी, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कौन हो तुम लोग? अरे हमें अपना देवर ही समझ लीजिए। बताओ क्या काम है? वो जो आपके यहाँ लड़की है ना, आपके हस्बैंड का उससे चक्कर चल रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाभी जी, ये सच बोल रहा है, क्योंकि आपके यहाँ जो लड़की काम करती है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। उसने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए। वो सबके साथ ऐसा ही करती है। अब वरुण की बारी है। भाभी जी, समय रहते अपने पति को बचा लीजिए। और एक बात बताइए, हमसे ज़्यादा तो आपको पता होना चाहिए। आप तो घर में रहती हैं कि उसका चक्कर चल रहा है कि नहीं। भाभी जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आपका भी घर बर्बाद करे, इसलिए उसे आप कल मेरे पास भेज दीजिए। मुझे पुराना हिसाब चुकता करना है। बाकी आपकी मर्जी। प्रिंस भाई, क्या लगता है वो लड़की हमारे पास भेजेगी या नहीं? वो जरूर भेजेगी। वो सबके साथ ऐसा ही करती है। अब वरुण की बारी है। भाभी जी, समय रहते अपने पति को बचा लीजिए। और एक बात बताइए, हमसे ज़्यादा तो आपको पता होना चाहिए। आप तो घर में रहती हैं कि उसका चक्कर चल रहा है कि नहीं। ओए सुन, घर में सब्जी खत्म हो गई है, ये ले झोला और बाजार जाकर सब्जी ले आ। लेकिन मालकिन अभी 2 दिन पहले ही तो बाजार से सब्जी आई थी और घर पर सब्जी भी है। अच्छा, तुझे बहुत पता है घर में सब्जी है या नहीं है। जितना बोला जाए उतना कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये पकड़ झोला और जा। जी मालकिन। अरे वाह, आज तो तुम हमको मिल गई। प्रिंस भाई, कुछ भी कहो, वरुण की वाइफ ने अपना काम कर ही दिया और इसे हमारे पास भेज दिया। क्या ये सब मालकिन ने किया? अरे परेशान क्यों होती हो? वैसे भी वो वरुण तो हम लोगों की सुनने वाला था नहीं, लेकिन उसकी बीवी ने हमारा काम आसान कर दिया। देखता हूँ आज तुझे कौन बचाने आता है। आनंद, पकड़ इसे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैडम, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। चल, अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर। रुको।
अरे भाई वो देख वरुण आ गया। अबे फट्टू है क्या? तू उस वरुण से क्यों डरता है बे? देख भाई मैं इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। अबे तू नहीं सुधरा। मैंने तुझे पिछली बार समझाया था, लेकिन लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। देख वरुण, मैंने भी तुझे पिछली बार छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी ये लड़की तेरे पास इतने दिनों से थी, जितने मजे लेने थे तू ले चुका है। अब इसे मेरे हवाले कर दे। क्या बे, सब लोगों को तूने अपनी ही तरह समझ के रखा है क्या? तूने मुझ पर हाथ उठाया? आज के बाद अगर तू इसके आसपास भी दिखा ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। चल निकल। ये बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तू और आप तो ऑफिस गए थे ना? हाँ मैं। और तू मुझे एक बात बता, तूने ही इसे उन लोगों के पास भेजा था ना? बोल, तूने ही भेजा था ना इसे? हाँ मैंने ही भेजा था इसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये यहाँ पर रहे, क्योंकि आपका इसके साथ चक्कर चल रहा है और जब देखो तब ये आपके पीछे पड़ी रहती है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। अरे बेवकूफ, तुझे उन लोगों ने झूठी कहानी सुना दी और तूने उनकी बात पर विश्वास भी कर लिया। और तुझे पता भी है उन लोगों ने इसे क्यों बुलाया था? इससे बदला लेने के लिए, क्योंकि उन लोगों की इस पर शुरू से ही गलत नज़र थी। इसीलिए मैं इसे अपने घर पर लेकर आया ताकि इसके साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन तूने तो हद कर दी। और हाँ, अगर तुझे यही लगता है कि मेरा इसके साथ चक्कर चल रहा है तो ठीक है, फिर मैं इसे अभी घर से बाहर निकाल देता हूँ। लेकिन अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ ना तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगी। क्या हुआ, बोलना? चल ठीक है, मैं इसे घर से ही निकाल देता हूँ। शिवानी तुम जाओ यहाँ से। शिवानी रुको, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कोई बात नहीं मालकिन, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखा तूने, जिसका तू इतना बुरा सोच रही थी वो क्या बोल रही है कि आप माफ़ी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब तू ये भी बता कि मैं इसे अभी भी घर से निकालूं या फिर यहीं रहने दूं? नहीं, अब से शिवानी हमारे साथ ही रहेगी।